मुझे लगता है कि ये वृंदावन का विकास में विनाश होगा, जैसे बनारस में विनाश किया। जिस तरीके के अत्याचार अन्याय इस सरकार के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसी प्रकार चारों तरफ यहाँ पर भी उस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। तरीके से अगर सरकार जागृत रहती, सरकार की आईबी रहती, सरकार की इंटेलिजेंस रहे, आज पूरी तरीके से ये बैठी हुई है और सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी है। वृंदावन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा? देखिए, पूरी तरीके से वृंदावन के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। दो वहाँ के संत और वहाँ से सेवक जो भगवान की वहाँ सेवा करने वाले 500-500 साल से लोग हैं, पंडित सोहन मिश्रा जी आज आए, चारों वेद के ज्ञाता है। जिस तरीके से उनके आपने देखा आँख में आंसू थे, वो वियोग के आंसू है कि हम ठाकुर जी से दूर हो जाएंगे, हमें संपत्ति से पैसे से मतलब नहीं। आप देखिए, पूरी तरीके से आज एक केवल और केवल गरीब ब्राह्मण जो आज सेवा करते चले आ रहे हैं, आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं। मुझे लगता है कि ये वृंदावन का विकास में विनाश होगा, जैसे बनारस में विनाश किया। अयोध्या में दो बार भगवान की वहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये सब केवल और केवल दिखावटी चीज़ें, और ये वृंदावन के लोग, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से वहाँ पर जागृत हो चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये लोग ठगने के लिए और केवल हमें और यहाँ पर हमें खरीदने आए हैं, तो ये मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ये विनाश नहीं होने देंगे। तो इसके लिए कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? कांग्रेस इनके साथ पूरी तरीके से है। हम विनाश नहीं होने देंगे। ये विनाश करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी वृंदावन वासियों, मथुरा के लोगों के साथ खड़ी है। तो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जाति विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार में आप देख सकती हैं, जिस तरीके से पहलगाम के अंदर जिस तरीके के अत्याचार अन्याय इस सरकार के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, उसी प्रकार चारों तरफ यहाँ पर भी उस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर से सरकार, ये पूरी तरीके से अगर सरकार जागृत रहती, सरकार की आईबी रहती, सरकार की इंटेलिजेंस रहे, आज पूरी तरीके से ये बैठी हुई है और सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी है। सर, पहलगाम की आपने बात की, उसमें जो स्केच जारी किए गए थे, अब उस पर कहा जा रहा है कि वो स्केच उसे मैच नहीं करते हैं। अब ये जारी किसने किया? तो सरकार ने तो जारी किया था। इसका मतलब कि सरकार ने झूठ बोला लोगों से। वो स्केच जारी करने वाली जो संस्थाएं वो सरकार के ही अधीन हैं। जल्दबाजी में सरकार ने केवल अपना एक फेस सेविंग के लिए किया और अब सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सर, अमित शाह के एक बयान के बात करूंगी कि वो उन्होंने कहा है कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, हम ऐसा टाइम ला देंगे। देखिए, इस देश की अगर ताकत है, इस देश की तरक्की प्रगति पूरी दुनिया में, आज इनसे पूछिए, जो गुजरात के लोग अमेरिका में गए हैं, वो क्या वहाँ जाके गुजराती बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जितने गुजरात के हमारे भाई वहाँ गए हैं, इनके साथी परिवार के लोग, वह क्या जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे अमेरिका में हो, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में, कहीं भी हो, क्या है? ये पूरी तरीके से झूठे लोग हैं। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखिए, निशिकांत दुबे के बच्चे का आ रहा है ना, बाहर पढ़ा रहे हैं। अभी अमित शाह के बेटे से जरा डिग्री चेक कर लीजिए। अमित शाह के बेटे जय शाह की जरा डिग्री चेक कर लीजिए, कहाँ की डिग्री है, पता चल जाएगा कि इंग्लिश वाले हैं कि हिंदी वाले हैं। बिल्कुल, तो ये अजय राय जी हैं जो साफ तौर पे इनका कहना है कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं और देश के बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, जिससे सवाल ना कर सके। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हैत अब्बास, 4PM।